अगेन गुड इवनिंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। एनडीसी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो बच्चा आता है उसकी थोड़ी सी हम फ्री करियर काउंसलिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उनके सामने रखते हैं ये चेक करने के लिए कि बच्चे की वर्तमान स्थिति कैसी है, उसका बेसिक कैसा है और जो लक्ष्य उसने चुना है वो इस ऊर्जा से उस लक्ष्य तक जा सकता है या नहीं। तो देखिए, मेरा उनसे क्वेश्चन रहता है कि अगर वैक्यूम में डिफरेंट मासेस की बॉडीज को एक ही हाइट से, एक ही ऊंचाई से फेंका जाए तो इनमें पहले कौन पृथ्वी पर गिरेगी, यानी पहले कौन नीचे गिरेगी। देखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो मैंने मान लिया ये 1000 किलोग्राम की है, ये बेचारी 1 ग्राम की है, अगर इन दोनों को साथ फेंकें तो 99.99% बच्चों का ये आंसर रहता है कि सर जो भारी वस्तु है, जिसका वेट ज्यादा है वो पहले जाएगी और जिसका वेट कम है वो बाद में जाएगी। देखिए, मैं ये चीज एक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध करता हूं। बाद बाकी का बेसिक्स आपका लक्ष्मण गोस्वामी जो IIT दिल्ली से हैं वो सब क्लियर करेंगे। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देखिए, मैंने इसका शायद 1 ग्राम वजन होगा और इसका कंपैरेटिवली 100 और या आधा किलो वजन समझ लीजिए। मैंने इनको एक हाइट से गिराया तो आप देखेंगे कि बुक जिसका वजन ज्यादा है वो पहले नीचे गई, बजाय इस पेज के जिसका 1 ग्राम वजन था। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये हवा के प्रतिरोध के कारण हुआ। और देखिए, इनको साथ भेजने का ये भी तरीका हो सकता है। अभी मैंने इसके ऊपर रख दी, अभी ये दोनों साथ में जाएंगी और एक ये एक्सपेरिमेंट घर पे दोहराइएगा, आप फेंकिएगा और आप देखेंगे कि ये बुक और ये पेज एक साथ नीचे गए हैं, यानी कि ये हवा का प्रतिरोध था जिसके कारण ये पेज बाद में जा रहा था नीचे जमीन पे और ये पहले चली गई। लेकिन अभी अगर हम इनको साथ में भेजें तो ये एक साथ जाती हैं। तो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ फिजिक्स कि 2 डिफरेंट मासेस की बॉडीज को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों एक साथ ही जमीन पर आएंगी। एक और मेरा बेसिक बच्चों से रहता है अबाउट द वैल्यू ऑफ G, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बच्चों ध्यान रखना, कोरोना के पीरियड में G का बड़ा महत्व है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कोरोना के का G से क्या संबंध, कोरोना का न्यूटन से क्या संबंध आप स्थापित करने में लगे हुए हैं। देखिए, कोरोना का न्यूटन से बहुत गहरा संबंध है। न्यूटन के भी विद्यालय में एक महामारी फैल गई थी। जैसे आप छुट्टियां अपने घर पे काट रहे हैं तो न्यूटन वाज आल्सो बाउंड टू गो टू हिज होम। तो वो भी अपने मामा नानी के घर चला गया था और छुट्टियां काट रहा था और वो सेब के एक बगीचे में बैठा हुआ था। मैं एक स्टोरी आपको सुना रहा हूं कैसे इस महामारी कोरोना वायरस का न्यूटन से संबंध था। कोरोना भी महामारी है, न्यूटन भी महामारी के कारण ही छुट्टी बिता रहा था। एक गार्डन में बैठा हुआ था और गार्डन में सेब का गार्डन था और वो देखता है कि एक सेब गिरता है। हालांकि न्यूटन से पहले भी सेब गिरते हुए रहे थे, लेकिन न्यूटन पहला व्यक्ति था जिसके दिमाग में ये चीज आई कि ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ फोर्स, कोई ना कोई बल है जो इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जो इसको पृथ्वी पर नीचे गिरने के लिए बाध्य कर रहा है, जिसके कोई ना कोई तो कारण है कि ये नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। ये न्यूटन पहला था ये चीज सोचने वाला। तो फिजिक्स और कुछ नहीं है, ये जो प्रकृति की चीजें हैं उनमें साइंस तलाशना है कि ऐसा क्यों, व्हाई। तो न्यूटन ने दिया कि भाई G की वैल्यू दैट इज 9.8, कोई ना कोई ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है जो कि वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए कोई सेब नीचे गिरता है, कभी भी ऊपर नहीं जाता। और ऊपर भी जा सकता है अगर वो इसके ग्रेविटेशनल स्फीयर से बाहर निकल जाए, जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, जिस वेग से वस्तु पलायन कर जाए। बहरहाल मैं क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से, ये जो G है दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। कोई वस्तु ऊपर या नीचे जाती है तो उस पर G काम करता है। ये इसकी वैल्यू अगर हम गड्ढा खोद के नीचे 1 किलोमीटर चले जाएं अथवा ऊपर हम 1 किलोमीटर चले जाएं तो G की वैल्यू में परिवर्तन क्या होगा। ध्यान रखना, ये वैल्यू वेरी करती रहती है और ये मैक्सिमम रहती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह पर G का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। अगर आप नीचे जाएंगे तो भी ये डिक्रीज होगी और ऊपर जाएंगे तो भी ये डिक्रीज होगी। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ऊपर जाने पे बढ़ती है, नीचे जाने पे घटती है।
आप अर्थ पर हैं तो सरफेस पर इसकी वैल्यू जो है वो सतह पर मैक्सिमम होती है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो भी घटेगी और नीचे जाएंगे तो भी घटेगी। बाद बाकी का इन सारे बेसिक्स को लेके, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में के साथ काम नहीं कर सकते। इसीलिए लक्ष्मण गोस्वामी जी की जरूर क्लास लें, जो कि IIT दिल्ली से हैं, और इस कोरोना पीरियड में वो क्लासेस आपकी यहां पर ले रहे हैं। कुछ लेक्चर्स फ्री में भी उनके हैं, एक बार देखिए, अपने बेसिक्स को ब्रशअप कीजिए और एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ये फिजिक्स कुछ अलग नहीं है, जो इस जगत में चल रहा है, जो आपके सराउंडिंग में साइंस है, उस क्यों का आंसर ही ये फिजिक्स है। तो थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें, जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।